सीधा शुरू करते हैं। आज हम भारत के उस 500 साल पुराने और शायद सबसे जटिल विवाद का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने हमारे देश का इतिहास, राजनीति, समाज मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। अयोध्या विवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक जगह, जिसे एक तबका भगवान राम का जन्म स्थान मानता है और दूसरा एक ऐतिहासिक मस्जिद की जगह, उसने पूरे देश के ताने बाने को इतनी गहरी चुनौती दी। सच कहूं तो ये कोई आम जमीन का विवाद नहीं था। ये इतिहास, आस्था और हमारे कानूनी ढांचे की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस पूरी टाइमलाइन को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत और ब्रिटिश काल से लेकर आज़ादी के बाद का तनाव, फिर वो बड़ा राजनीतिक मोड़, मस्जिद का विध्वंस और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश राज में ये तनाव शुरू कैसे हुआ। इस कानूनी लड़ाई की जड़ें 16वीं सदी तक जाती हैं। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के एक सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन हिंदू पक्ष का हमेशा से ये दावा रहा कि इसे एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। अब देखिए, सदियों बाद 1853 में पहली बार बड़े पैमाने पर दोनों समुदायों के बीच झड़पों का रिकॉर्ड सामने आता है और फिर 1885 में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की पहली याचिका अदालत में डाली। पर पता है क्या, अदालत ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उसे उसी वक्त खारिज कर दिया था। 1853 की उन हिंसक झड़पों के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने बीच बचाव किया और सचमुच उस जगह को एक दीवार बनाकर बांट दिया। मस्जिद के अंदर का हिस्सा इस्लामिक नमाज के लिए तय हुआ और बाहर का हिस्सा, जिसे राम चबूतरा कहते थे, वो हिंदू पूजा के लिए। मतलब दोनों समुदाय एक ही जगह पर थे, लेकिन दीवार के आर पार अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियां कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे दौर पर। आज़ादी के तुरंत बाद ये विवाद रातों रात कैसे एक बड़े तनाव में बदल गया, ये समझना बहुत जरूरी है। 1949 की एक सर्द रात और इस विवाद का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 22 दिसंबर की रात मस्जिद के अंदर अचानक भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदू पक्ष ने इसे एक चमत्कार माना, लेकिन अगर आप सरकारी रिकॉर्ड्स देखें तो उनमें साफ लिखा था कि मूर्तियों को रात के अंधेरे में वहां रखा गया था। खैर, इसके बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सरकार को तुरंत उस जगह पर ताला लगाना पड़ा। मुस्लिम पक्ष की नमाज रोक दी गई, लेकिन हिंदुओं को बाहर से एक सीमित पूजा की इजाजत मिल गई। इस एक घटना ने ना आधुनिक मुकदमों की जैसे बाढ़ ला दी। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा के अधिकार के लिए केस किया। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने अपने अधिकारों का दावा ठोक दिया और 1961 आते आते सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक के लिए याचिका डाल दी। इन मुकदमों ने इस पूरे धार्मिक विवाद को भारतीय न्याय प्रणाली के भीतर मजबूती से जकड़ लिया। अब यह सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, बल्कि संपत्ति और अधिकारों की एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई बन चुकी थी। अब हम तीसरे हिस्से में आ गए हैं, राजनीतिक मोड़। 1980 के दशक तक अदालतें अपना काम धीरे धीरे कर रही थीं, लेकिन बाहर ये मुद्दा एक विशाल राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन बनने वाला था। इन 3 घटनाओं ने पूरे देश का माहौल बदल कर रख दिया। पहला, 1984 में विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान। दूसरा, 1986 में एक जिला जज का वो आदेश जिससे विवादित स्थल के ताले खोल दिए गए। इससे मुस्लिम संगठनों में भारी नाराजगी हुई और जवाब में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा ने देश की राजनीति का पूरी तरह से ध्रुवीकरण कर दिया, जिसके बाद हमने देश भर में भारी सांप्रदायिक तनाव और बड़े सामाजिक बदलाव देखे। ये बढ़ता हुआ राजनीतिक तापमान आखिरकार उस दिन अपने चरम पर पहुंच गया, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत ही काला दिन बन गया। 6 दिसंबर 1992 हजारों बेकाबू कार सेवकों ने अयोध्या में उस 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ढा दिया। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। इसके बाद देश भर में भीषण दंगे भड़क उठे, हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई और केंद्र को तुरंत यूपी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। सच कहूं तो इस विध्वंस ने अयोध्या को आधुनिक भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा बना दिया था। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने जांच के लिए लिब्रहान आयोग बनाया और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में पूरे 17 साल लग गए। 2009 में आई इस रिपोर्ट में मस्जिद गिराने के लिए कई नेताओं और संगठनों की जिम्मेदारी तय की गई थी।
एक तरफ नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अदालतों को तो ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सच में मस्जिद के नीचे कोई प्राचीन मंदिर था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अदालत ने पुरातात्विक खुदाई का आदेश दिया। तो 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वहां खुदाई की। उनकी रिपोर्ट में सामने आया कि विवादित स्थल के नीचे एक बहुत बड़ी गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मौजूद हैं। हिंदू पक्ष ने इसे मंदिर होने का एकदम पक्का सबूत माना, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब इतनी बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद भी इतिहास और पुरातत्व की ये बहस सुलझ नहीं पाई। अदालतों को फिर से बीच में आना ही पड़ा। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी पक्ष इस बंटवारे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, तो मामला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और अब हम पहुंचते हैं इस लंबी कानूनी लड़ाई के क्लाइमैक्स पर। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के सामने लगातार 40 दिनों तक चली एक ऐतिहासिक सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य लड़ाई 2 बिल्कुल अलग तर्कों की थी। हिंदू पक्ष सदियों की निरंतर पूजा और ASI के उन पुरातात्विक सबूतों की बात कर रहा था कि वहां पहले एक मंदिर ही था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष मस्जिद के गैरकानूनी विध्वंस, अपने संपत्ति दस्तावेजों का हवाला दे रहा था और उनका मजबूत तर्क था कि सिर्फ आस्था के आधार पर आप किसी जमीन का मालिकाना हक नहीं दे सकते। सदियों की आस्था बनाम संविधान का संपत्ति कानून, ये बहुत बड़ा टकराव था। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से पूरी विवादित जमीन रामलला को सौंप दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी गई। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने 1949 में मूर्तियां रखने और 1992 में मस्जिद गिराने की घटनाओं को साफ तौर पर गैर कानूनी माना। अदालत की कोशिश थी कि सबूतों के आधार पर एक ऐसा फैसला दिया जाए जो इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही अदालती लड़ाई खत्म हो गई। फिर सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नए राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जमीन को लेकर चल रहा वो भौतिक विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम क्या समझे? ये मुद्दा कभी भी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का ठा ही नहीं, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं, इतिहास, राजनीति और कानून का एक ऐसा संगम था जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। कुछ लोग इसे आस्था की जीत मानते हैं, तो कुछ इसे संविधान की सबसे बड़ी परीक्षा। पीढ़ियों तक चले इस विवाद को और इसके अंत को आने वाले समय में इतिहास कैसे आंकेगा, इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।